पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को सब फिक्रों से फारिग कर बेफिक्र बना देता है, इतना हल्का कर देता है जो आत्मा उड़ जाती है और परिस्थितियां, समस्याएं, माया के विभिन्न रूप नीचे छूट जाते हैं। परंतु इसके लिए चाहिए बुद्धि की शुद्धता, पवित्रता, क्योंकि जितना बुद्धि पवित्र है उतना ज्ञान की धारणा होती है, उतना बुद्धि निश्चय बुद्धि बनती है, उतना निश्चिंत अवस्था बनती जाती है। इसलिए बाबा बार बार मन बुद्धि की पवित्रता पर जोर देते हैं। तो आज की मुरली भी हमें निश्चय बुद्धि और पवित्र बनने की ओर ध्यान खिंचवा रही है। आज है 13 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। रूहानी योग है। रूह सुप्रीम रूह के साथ योग लगाती है, किस लिए? एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि है सब बच्चे, परंतु कौन सा निश्चय बहुत बिल्कुल पक्का होना चाहिए सबसे पहले? और ये निश्चय है, उसकी निशानी क्या है? सब चेक करेंगे अपने अंदर। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं और बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। तो वारिस बच्चे यानी निश्चय बुद्धि बच्चे। गीत है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है। तो हम सब दूर के मुसाफिर हैं। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र
मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। देखो बाबा तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं हमें। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है, मनुष्य किसका बना हुआ है। मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। बाबा बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं इस समय। 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पाट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं। आत्मा आई है परम धाम से, 5 तत्वों के पुतले में प्रवेश करती है, पाट बजाती है। परंतु तुम निश्चय करते हो। ज्ञान भले सबको हो सकता है, दुनिया वालों को भी पता हो, परंतु हम निश्चय करते हैं। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना। बाहर से आकर पाठ बजाते हैं, ऐसे ही होता है ना दुनिया के नाटक में। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम में रहने वाले हैं। उस नाटक में हर एक एक्टर का घर अलग अलग होता है, परंतु यहाँ हम जानते हैं कि हम सब आत्माएं इस दुनिया में आई हैं पाठ बजाने एक ही घर से, परम धाम से। वह है ब्रह्म महातत्व, यह है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं। रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता है, परम धाम में ऐसे नहीं होता, दिन हो गया रात हो गई, वहाँ ऐसे नहीं होता। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है। दुनिया ने तो क्या हो गया है, सूर्य को भी देवता बना दिया, चंद्रमा को भी देवता बना दिया। तो ऐसे कोई देवता नहीं है यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। ये स्टेज है, स्टेज को लाइट तो चाहिए ना स्टेज के ऊपर, तो बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। अभी कलयुग का अंत है, ड्रामा भी खत्म होने वाला है, तो सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। भगवान को भी याद करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी ऑटोमेटिकल ना। कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। अंदर से आत्मा समझती है, परंतु ये जो अज्ञान है, ये जो देह अभिमान है, ये आत्मा को स्वीकार करने नहीं देता है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर है। कह देते ना आत्मा ही परमात्मा है, तो कह भी रहे हैं ओ गॉड फादर। फिर भी कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो सब हैं फादर। गॉड सर्वव्यापी है, बच्चों को समझाया है। सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। यह न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है।
यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। वहां पर तो निश्चय नहीं टूटता, परंतु यहाँ पर माया बार बार मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं, है ये कर्म क्षेत्र पर ही युद्ध है ना। परंतु वास्तव में वो वाली नहीं है लड़ाई जो दिखाते हैं कि कौरव और पांडवों की लगी। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने। ऐसा ही सब चाहते हैं ना, है ना। अंदर से हम सब चाहते हैं, और तो कोई भी रास्ता है नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग है, अल्पकाल के लिए। और यह रूहानी योग है एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित दुनिया है, अंदर फील होती है ना। अंदर से हम इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, ये दुनिया पतित है। कोई से भी पूछो यह सतयुग है या कलयुग, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। नहीं, नरकवासी माना ही नरकवासी। ऐसे तो नहीं कहते ना कि दिन भी है और रात भी है। रात यानी रात, दिन यानी दिन। तो या तो स्वर्ग है या तो नरक है। तो नरकवासी यानी नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ, वो थोड़ा ना कहेंगे। कोई से भी पूछो तो कहेंगे यह नर्क है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नर्क है। ये कंट्रास्ट भारत के लिए है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, सभी पक्के निश्चय बुद्धि बने हैं। जानते हो क्या, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले स्वराज्य, आत्मा का खुद पर राज्य। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए, समझें हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं, दुनिया में अडॉप्ट करते हैं ना। यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं
जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते। जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते, बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आता है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं। क्या? कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं। तो ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है ना। खुद को जितना निश्चय होगा ना, तो नशे से दूसरों को भी समझा सकेंगे। उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बीके बने हैं तो ज़रूर निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने। लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। सृष्टि पर है इसका मतलब ये थोड़ा ना सब जगह है, हर चीज में है। नहीं, ऐसे परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते? अगर वो है सब जगह हर मनुष्य में, तो फिर हर मनुष्य दुखी कैसे हो सकता है? वो तो सुख का सागर है। जबकि बाप की गैर हाजिरी यानी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। स्वर्ग में सतयुग त्रेता में बाबा नहीं होते तो कोई ऐसा नहीं है कि लोग दुखी हो जाते हैं, वहां भी सब सुखी होते हैं। तो बाबा बताते हैं कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा यानी घोंसला बनवाते हैं। कौन सा ये आखेरा? स्वर्ग का। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे, बिल्कुल बाबा को छोड़े ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, सब लोग मधुबन में थोड़ा ना बैठ सकते हैं। घर बार तो छोड़ना नहीं है, वह तो घर बार छोड़ते हैं। गुरु को भगवान समझते हैं। दुनिया में जो सन्यासी सन्यास करते हैं तो घर बार छोड़ते हैं, वह कोई जीते जी मरते नहीं हैं। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। अभी हम जी रहे हैं, परंतु कैसे? मरकर, अपने को आत्मा समझकर। मर जाते हैं तो क्या होता है? बॉडी अलग, सोल अलग। हम जीते जी अपने को आत्मा समझकर हर कर्म कर रहे हैं। बाबा को सब कुछ दे दिया है, लोग मरने के बाद देते हैं, तो हम हैं जीते जी मरे हुए। फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, पहली बात कि बाबा, मेरा बाबा कौन है। दूसरा, फिर वही बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता भट्ठी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक
अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ से पता चल जाता है। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो, रास्ता बताओ, सेवा करो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। बाबा का ज्ञान सबको देना है। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजयान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है। बाबा स्पष्ट बता देते हैं, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है। जैसे ही बाहर गए फिर खलास। कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे। भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय। अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है ना। पहले तो निश्चय चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक ऐसे ही कभी ऊपर कभी नीचे संशय बुद्धि बनते रहेंगे। गदगद होकर लिखें, जैसे बांधीली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़ी हैं, है? बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, वारिस नहीं बनाया। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। स्वयं का निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय पक्का होना चाहिए। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक वारिस नहीं बन सकते। भल कोई निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। तो अगर निश्चय बुद्धि बन गए हैं तो फिर सेवा भी करनी है, ज्ञान भी सुनाना है। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। उसमें भी फिर कैटेगरीज हैं, तो कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पाठ है। साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी, हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे
यज्ञ के आदि में सब ध्यान में चले जाते थे, तो अंत में भी ऐसे ही होगा। जैसे शुरू में जाते थे, आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो, शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं? बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है। बाबा जैसे बताते हैं ना, कभी राहु की दशा बैठ जाती है ना, तो बाबा कहते हैं आगे चलकर खुल भी जाए। अभी हो सकता है ग्रहचारी बैठी है, आगे चलकर खुल भी जाए। तो बाबा कहते हैं कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय। मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है ऊंचते ऊंच। बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं। कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो। जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबर वार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं, एक ही बारी में समझ जाते हैं, निश्चय हो जाता है। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल ना सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हर बात में निश्चय जरूर चाहिए। हम कौन है, कौन हमें पढ़ाते हैं। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है। यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। पवित्रता पर ही सारा मदार है ना। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बन कर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, यह आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखें तब विश्वास रखो। सर्विस का सबूत दिखाएं तब बाबा समझें। इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। तो बाबा को कैसे पता चलेगा? जब हम सेवा करेंगे। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। तो बाबा को लेटर तो बहुत बच्चे लिखेंगे, बाबा को तो अकेला है ना। अकेला बाबा इतने बच्चों का कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इतनी जल्दी? तो ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाबा है ही गरीब निवास। दान गरीब को दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है। भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है। यह किसको भी पता नहीं पड़ता है। यह भारत ही अविनाशी खंड है, जहां भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था, जिस सुख धाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बहाना ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, बहाना नहीं बनाना है, सर्विस का सबूत देना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। वरदान है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। क्या वरदान मिला? सर्व के माननीय भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहकर सर्व को सम्मान देंगे। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, सारे अपने स्वमान याद करो ना, और निर्माण बनकर, निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। तो क्या करना है? स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है ना? तो हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, है ना? तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बार बार निश्चय बुद्धि स्थिति की ओर हमारा ध्यान खिंचाया। तो आज सारा दिन देखेंगे कि वो रूहानी नशा, निश्चय बुद्धि स्थिति से जो नशा चढ़ता है कि मैं आत्मा कौन हूँ, कौन मुझे पढ़ाते हैं, कौन मेरा शिक्षक है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा सतगुरु है ना? इस निश्चय को पक्का करो। तो इस निश्चय बुद्धि स्थिति में रहकर हर एक कर्म करो। तो वो रूहानी नशा हमारे हर कर्म में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यदि बाबा, टीचर, सतगुरु सर्वश्रेष्ठ है तो हमारा हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा। उसमें रूहानियत, उसमें शक्ति, उसमें बाबा के गुण ऑटोमेटिकली भरते जाएंगे। तो इस निश्चय बुद्धि स्थिति से आज हम हर एक कर्म करेंगे। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है।
बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे। प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।